वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में कि हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर हमारे पास या मॉडिफायर हमारे पास सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में किस तरह रोल अदा करता है और ये किस लिए यूज़ होता है। अच्छा, हमारे पास तीन तरह के हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर है, जो कि हमारे पास पहला है पब्लिक है, दूसरा प्राइवेट है, तीसरा हमारे पास प्रोटेक्टेड है। अच्छा, पब्लिक हमारे पास वो होता है जिसके अंदर अगर हम कोई भी लिखें, कोई भी वेरिएबल या फंक्शन हम उसमें डिस्प्ले कर दें, इनिशियलाइज कर दें या डिक्लेयर कर दें, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं उस क्लास के अंदर या फिर दूसरे क्लास के अंदर भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये बात आप समझ लें कि पब्लिक में हम अगर पब्लिक के अंदर जब कोई भी हम वेरिएबल लें, डिक्लेयर करें या इनिशियलाइज करें या फंक्शन डिक्लेयर या इनिशियलाइज करें, तो उसको हम उस क्लास में भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरी क्लास में भी हम यूज़ कर सकते हैं और आउटसाइड ऑफ क्लास भी हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, प्राइवेट हमारे पास क्या होता है। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर को हम इसके अंदर अगर हमने एक या वेरिएबल डिक्लेयर किया या हमने फंक्शन डिक्लेयर किया तो उसको हम उसी क्लास में ही यूज़ कर सकते हैं। दूसरी क्लास में भी हम यूज़ नहीं कर सकते और कहीं और जगह पर भी हम यूज़ नहीं कर सकते। और फिर हमारे पास आ जाता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड को हम उस क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं और हम डिराइव्ड क्लास के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है प्रोटेक्टेड, और प्रोटेक्टेड को भी हम आउटसाइड ऑफ क्लास हम यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, ये हमारे पास तीन तरह के एक्सेस स्पेसिफायर हो गए। अब हम उसको प्रैक्टिकल देखेंगे कि किस तरह हमारे पास ये काम करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास क्लास का सेक्शन है, क्लास का एरिया है। यहाँ पर हम क्लास डिफाइन करेंगे और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे। अच्छा, पहले हम देखेंगे कि जो हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर है, जो हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर है, क्या पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है, उसको पहले हम देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम जल्दी से एक क्लास बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ए के नाम से एक क्लास बना लेता हूँ और उसमें मैं क्या कर देता हूँ, पब्लिक क्लास बना लेता हूँ और उसमें मैं फॉर एग्जांपल मैं एक वैल्यू को यूज़र से लूँगा और फिर उसको डिस्प्ले करूँगा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इंट एक्स के नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया और यहाँ पर मैं एक फंक्शन लेता हूँ। यहाँ पर मैं फंक्शन लेता हूँ कि जो कि इस एक्स की वैल्यू को डिस्प्ले कर सके। अच्छा, यहाँ पर मैं शो देता हूँ, यहाँ पर देता हूँ शो ए। अच्छा, यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं पहले यूज़र से इनपुट लूँगा, एंटर द वैल्यू फॉर एक्स के लिए आप ये वैल्यू को एंटर करें और फिर यूज़र एंटर करेगा एक्स को जब यूज़र एंटर करे फिर हमें क्या करें, डिस्प्ले करें द वैल्यू ऑफ एक्स, हमारे पास फिर क्या हो जाए, डिस्प्ले हो जाए। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले हो जाए। अच्छा, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास पब्लिक को हमने यूज़ कर लिया। जैसा कि मैंने बताया कि हम पब्लिक को उस क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं, और फिर आउटसाइड भी हम यूज़ कर सकते। किस तरह यूज़ कर सकते हैं, अब हम उसको देखते हैं। अच्छा, क्लास का ऑब्जेक्ट का जब हम क्लास को एक्सेस करते हैं उसका जो मेथड है, पहले हम क्लास का नाम लगाएंगे और फिर उसका ऑब्जेक्ट एनीथिंग वेरिएबल आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ वैल्यू के नाम से मैं लेता हूँ। अच्छा, अब हम वैल्यू डॉट के नाम से यहाँ पर हमने फंक्शन बना है, उसको हम कॉल करेंगे। शो ए को मैं कॉल कर देता हूँ। अच्छा, अब हम इसको रन कर लेते हैं। रन करने के बाद ये हमसे मांग रहा है कि एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर हमने जो यूज़र के लिए यहाँ पर हमने किया था कि यूज़र से इनपुट ले। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ 5, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया द वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 5। तो इससे हमारे पास साबित हो गया कि हम पब्लिक में जब कोई वेरिएबल या फंक्शन रखते हैं तो उसको हम वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं और आउटसाइड ऑफ क्लास भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हमने एंड मेन में इसको एक्सेस कर लिया। अच्छा, अब